गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सभी सियासी दल पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। कमियों पर काम हो रहा है और विरोधियों की नाकामियों को जनता के सामने रखा जा रहा है। फिलहाल गुजरात में बीजेपी सत्ता पर काबिज है और यहां आगे भी कमल खिला रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। वहीं आगामी चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। गुजरात के चुनावी रण में कामयाबी दिलाने के लिए बीजेपी ने जिन दिग्गजों पर भरोसा जताया है, उनमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है, जो लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी की जीत के रास्ते को तैयार करने का काम कर रहे हैं। इस बार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गुजरात के अंबाजी पहुंचे। यहां वह आदिवासी गौरव यात्रा में शामिल हुए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। गुजरात में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रोमांच अब तेजी से बढ़ रहा है। सियासी दलों के दिग्गज नेता लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर अपनी अपनी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो अधिसूचना जारी होने के पहले ही पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद तो मोर्चे पर डटे ही हैं, साथ ही उन्होंने कुछ दिग्गजों को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, जो हर एक बड़े काम को बखूबी करते हैं। इन्हीं दिग्गज नेताओं में से एक हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पीएम मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल डॉक्टर मिश्रा को गुजरात चुनाव में 1 या 2 नहीं बल्कि 9 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में पार्टी की ताकत और उसके वोट बैंक को बढ़ाने के लिए नरोत्तम मिश्रा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि गुजरात ने एक ऐसा सपूत दिया है, एक या 2 सपूत दिए अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी जैसे, जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। मेरे मित्रों, 1 और 1 2 होते हैं, ये गणित कहता है, लेकिन 1 और 1 मिलके 11 हो जाएं, ये गुजरात कहता है, ये जोड़ी कहती है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह जी की। ये 1 पे 1 11 है। 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गुजरात के दौरे पर अंबाजी पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी गौरव यात्रा के समापन समारोह में शिरकत की, साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। खास बात ये रही कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के संबोधन के दौरान काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं अपने संबोधन में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा देश उन्हें एक वैश्विक नेता के रूप में देखता है। गुजरात का गौरव अब केवल गुजरात का गौरव नहीं है, पूरे विश्व का गौरव बन चुका है। दुनिया पीएम मोदी की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। इस देश ने प्रधानमंत्री तो कई दिए, लेकिन मोदी जी ने जो विश्व में भारत का मान और तिरंगे की शान बढ़ाई है, उसने समस्त देशवासियों को गौरवान्वित महसूस कराया है। 30 साल पहले जब विधायक था, 90 में विधायक बना, तब नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी होते थे और उस वक्त हम चर्चा करते थे आपस में कि ये कभी ना कभी गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बने। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो देश के लोग उनके अंदर प्रधानमंत्री की छवि देखने लगे। वो प्रधानमंत्री बन गए और जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, उस दिन से सारा देश उनके अंदर विश्व के नेता की छवि देख रहा है, विश्व के नेता की। इसलिए मैंने कहा कि ये गुजरात का गौरव अब गुजरात का गौरव नहीं है, ये विश्व का गौरव हो गया है नरेंद्र भाई मोदी। भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। जिस आदिवासी गौरव यात्रा के समापन समारोह में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए, उसमें गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री नरेश भाई पटेल, कुबेर भाई पटेल, राज्यसभा सांसद समीर ओराप जी समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी में बड़ा चुनावी रणनीतिकार माना जाता है।
खास बात यह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को मिली जिम्मेदारी भी बड़ी है। डॉक्टर मिश्रा को बनासकांठा जिले में आने वाली सभी 9 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कंधों पर बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने गुजरात दौरे पर बनासकांठा में स्थित शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंचकर मां अंबाजी के दर्शन और पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही मां अंबाजी से सभी की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और इस खास पेशकश मिशन गुजरात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।